राधे राधे। हरे कृष्णा। सनातन धर्म में एकादशी का एक खास महत्व होता है। एक एकादशी एक महीने में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। और कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली रमा एकादशी अपने आप में बहुत खास होती है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा भी की जाती है। और माँ लक्ष्मी का एक नाम रमा भी है। इसीलिए कार्तिक मास में आने वाली एकादशी का नाम रमा एकादशी पड़ा। और इस बार एकादशी के दिन बहुत सारे शुभ योग बन रहे हैं, जिससे व्रत का फल 2 गुना हो जाता है। दरअसल एक एकादशी के दिन गोवत्स द्वादशी व्रत कथा पूजन भी किया जाता है। और इस दिन गौ माता और बछड़े का पूजन भी किया जाता है। और इस दिन गाय का दूध या दूध से बनी कोई भी वस्तु का सेवन करना वर्जित माना जाता है। कार्तिक मास भगवान विष्णु का ही माना जाता है। और इस मास में हर रोज तुलसी जी को दीप दान करने से श्री हरि विष्णु जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। जो भक्त पूरा कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा न कर पाए, वो भक्त कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के दिन तुलसा चालीसा और दीपदान करने से भी श्री हरि विष्णु उन भक्तों को लाभ प्रदान करते हैं। इस बार कार्तिक मास की एकादशी 16 अक्टूबर दिन गुरुवार सुबह 10:36 से शुरू हो रही है और 17 अक्टूबर दिन शुक्रवार सुबह 11:12 तक एकादशी समाप्त हो जाएगी। तो अब आइए हम आपको रमा एकादशी की कथा भी सुनाते हैं। पुराने समय की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में लपसी और तपसी नाम के 2 भाई रहा करते थे। तपसी हमेशा भगवान की पूजा आराधना में लीन रहा करता था। दूसरी ओर लपसी रोज सवेरे उठकर सवा सेर की लपसी बनाकर भगवान को चढ़ाता और सारी लपसी खुद ही खा जाता। एक दिन उन दोनों भाइयों में बहस शुरू हो गई कि हम दोनों में से बड़ा कौन है। तपसी बोला, मैं रोज कई घंटों बैठकर पूजा करता हूँ, तो इसीलिए मैं बड़ा हूँ। फिर लपसी बोला, मैं रोज सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग चढ़ाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। छोटी सी बात पर बहुत बड़ी बहस शुरू हो गई। उन दोनों की इस बात को लेकर जोर जोर से लड़ाई शुरू हो गई। उसी समय नारद जी वहां से गुजर रहे थे। उन दोनों को इस तरह लड़ता देखकर नारद जी ने उनसे पूछा, तुम दोनों किस बात को लेकर इतनी बहस कर रहे हो? नारद जी की बात सुनकर तपसी बोला, हम जानना चाहते हैं कि हम दोनों में से बड़ा कौन है। कैसे इस बात का पता चले? ये सुनकर नारद जी बोले, बस इतनी सी बात है, ये तो मैं बहुत आसानी से तुमको बता सकता हूँ। ये बात सुनकर वो दोनों भाई बहुत खुश हो गए और फिर दोनों भाई बोले, नारद जी कृपा कर जल्दी से हमें बतलाइए, हम दोनों में से बड़ा कौन है। फिर नारद जी ने कहा, आज नहीं कल बताऊंगा। अगले दिन लपसी और तपसी नहा धोकर अपने अपने कामों में लग गए। फिर नारद जी चुपचाप उन दोनों के घर आए और उनके पूजा स्थान पर बहुत महंगी 2 अंगूठी रख गए। जब तपसी की नज़र उस महंगी अंगूठी पर पड़ी, तो तपसी ने उस अंगूठी को उठाकर अपने पैर के नीचे छुपा लिया। और दूसरी ओर जब लपसी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी, तो वह चिंता में आ गया और अंगूठी के मालिक को ढूंढने लगा। काफी देर घूमते घूमते लपसी को उस अंगूठी का मालिक नहीं मिला। तो फिर लपसी उस अंगूठी को गांव के मुखिया को दे आया
और बोला, मुखिया जी, ये अंगूठी बहुत कीमती है, आप इसके मालिक को खोजो। अगर कोई अंगूठी को खोजते खोजते आपके पास अर्जी लेकर आए तो ये अंगूठी उसे दे देना। मुखिया अंगूठी देने के बाद लपसी उस जगह से अपने घर चला गया जहाँ तपसी तपस्या कर रहा था। उस समय नारद जी वहाँ प्रकट हो गए। नारद जी को देखकर वे दोनों बोले, आज बताइए हम दोनों में से बड़ा कौन है? तब नारद जी बोले, तुम दोनों में से लपसी बड़ा है। ये सुनकर तपसी चिढ़ गया और इसका कारण पूछने लगा। नारद जी ने कहा, तपसी जरा खड़े होना। तपसी जैसे ही खड़ा हुआ उसके नीचे दबी अंगूठी सबको दिख गई और उसकी चोरी पकड़ी गई। ये सोचकर नारद जी कहते हैं, तुम भले ही भगवान की घंटों पूजा किया करते हो, लेकिन तुम्हारे मन में खोट है, इसीलिए तुम्हें पूजा करने का कोई फल नहीं मिलेगा। पूरा दिन पूजा करने से कुछ नहीं होता, व्यक्ति का मन भी अच्छा होना चाहिए। ये सुनकर तपसी बहुत शर्मिंदा हो गया और नारद जी के सामने हाथ जोड़कर बोला, मुझे अपने किए का पछतावा है। अब आप ही बताएं, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा और मेरा ये पाप कैसे उतरेगा? तब नारद जी बोले, कार्तिक के महीने में जब स्त्रियां कार्तिक नहाएंगी, अगर वो अपना पुण्य तुम्हें देंगी तो तुम्हारा पाप उतर जाएगा। तब तपसी बोला, लेकिन कोई स्त्री मुझे अपना पुण्य क्यों देगी भला? तब नारद जी ने कहा, अगर कोई धोती के साथ गमछा नहीं देगा तो उसका फल तुम्हें मिलेगा, और अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। इसी के साथ कोई अंगना लीप कर देली नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुम्हें मिलेगा। कोई सीधा सीधा देकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुम्हें मिलेगा। इसके अलावा कोई भी स्त्री कार्तिक स्नान के बाद तुम्हारी कथा नहीं सुनेगी तो उसका फल भी तुम्हें मिलेगा। प्रिय भक्तों, कहते हैं तभी से लपसी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। बोलिए एकादशी मैया की जय हो।